मैं वैष्णवी भगवान कल्कि का संदेश धरती पर बिखरे हुए सब लोगों तक पहुंचाने आई हूँ ताकि सबका उद्धार हो। इसलिए मेरे उपदेश को ध्यान से सुनिए और इसको अमल कीजिए। हे मनुष्य, मैं माँ हूँ, वैष्णवी माँ। मुझको लोग वैष्णवी माता कहकर पुकारते हैं। मुझको बनाने वाले ने मुझे अपने चरणों से छूकर इतना पवित्र कर दिया कि देवता भी मेरी धूल को माथे पर तिलक लगाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। आज मैं उसकी कथा सुनाने तुम्हारे निकट आई हूँ जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे मनुष्य के पास भेजा है, जिसने मेरे आंचल की छाँव को मनुष्य को रहने का सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया है, जिसने सूर्य, चांद और सितारों को आसमान में बांध रखा है, जिसने मेरे बाहों में फैले हुए समुद्र को किनारों में रोक रखा है ताकि मुझे भी और मनुष्यों को भी अपनी सीमाओं का आभास रहे, किंतु वे स्वयं अतीत हैं, अनंत हैं, जो जन्मदाता भी हैं और पालनकर्ता भी। हाँ, मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाने आई हूँ जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह बनकर आया, जो राक्षसी संस्कृति का नाश करने के लिए राम बनकर जन्मा और जो कंस का अत्याचार मिटाने के लिए कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ, जो मेरा आराध्य है, तुम्हारा आराध्य है, हम सबका आराध्य हैं। वह पैलौठा हैं, वह आदि पुरुष हैं, वह आदि श्री हैं, वह ईश्वर पुत्र हैं, वह पुण्य ब्रह्म का प्रतिबिंब हैं, वह नारायण हैं। मत अर्थात फिलॉसफी सर्वोपरि नहीं होता, बल्कि सिद्धांत अर्थात
प्रिंसिपल सर्वोपरि होता है। मत अर्थात फिलॉसफी स्वयं का होता है। आपका मत अर्थात फिलॉसफी सब मनुष्य माने यह आवश्यक नहीं है, परंतु सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल सबके लिए मानना आवश्यक होता है। मत अर्थात फिलॉसफी तो बदल जाते हैं, परंतु सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता। गीता अध्याय 4 का श्लोक 7 में ईश्वर ने कहा कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। गीता अध्याय 4 का श्लोक 8 में ईश्वर ने कहा कि मैं अपने सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल के आधार पर साधु पुरुषों का उद्धार, पाप कर्म करने वालों का विनाश और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। धर्मशास्त्र उत्पत्ति अध्याय 18 का श्लोक 26 में विनाश के सिद्धांत के आधार पर ईश्वर ने कहा कि जिस स्थान पर मुझे यदि 50 धर्मी व्यक्ति मिले तो उनके कारण मैं उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। महाविपत्ति, क्लेश, महाविनाश और महासंकट का समय 7 वर्षों तक रहेगा। एक वर्ष 2021 का समय वर्ष 2020 से भी बहुत खराब समय होगा और यह वर्ष संपूर्ण मानव इतिहास में अत्यंत परिवर्तनशील समय होगा, अर्थात कब क्या हो जाएगा इस बात को कोई नहीं जान पाएगा। ईश्वर के वचन और ईश्वर के सभी नियमों पर चलने वाले मनुष्य को ईश्वर मुक्ति से बचाएंगे, यह ईश्वर का वादा है। राम ने वचन दिया था उसको जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। राम ने वचन दिया था उसको जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। तब तुम संग रहोगी मेरे, तब तुम संग रहोगी मेरे बन के प्राणाधार। कब आएंगे श्री कल की कर दुष्टों का संहार।